ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको दरमियान आया हूँ। मैं भी स्कूल में पढ़ा करता था, बहुत ही नारा ही करता था, पीछे बैठता है, ऐसे बैठते थे। तो लेकिन आप जब बढ़ते गए समझते गए इम्पोर्टेंस ऑफ पढ़ाई क्यों है। असल में पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं कि हमें ग्रेड्स अच्छे मिलेंगे, तो अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन अब जो है दौर चेंज हो गया है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी, ग्रेड्स अच्छे भी लाने हैं, चीज़ें भी करनी है, लेकिन साथ में आ गया है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा गैप को कम कर दिया। जो नॉलेज आपके पास आज हम देखते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, नून ऐप का नाम सुना होगा काफ़ी लोगों ने, तो वो पूरा आपका सिलेबस है, टीचर्स है वहाँ पर भी अवेलेबल है। इस तरह बहुत सारी एप्लीकेशन और भी है, पूरे टीचर्स जो है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, और आप लोग अपने एग्जाम्स की बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी जो गैस हम लोग पढ़ते थे, तो वो सब कुछ अवेलेबल है। तो मीन्स आज के दौर में सब कुछ विजडम जो है हमारे पास को यूज़ करना पड़ेगा। सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, सारे डाटाबेस है, ठीक है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगेन यहाँ से। तो कौन कौन यूज़ करेगा अपना दिमाग? सब यूज़ करेंगे ना। अगर दिमाग हम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इंसान किस बात है। तो इंसान बनने का पर्पज़ तो हम डिस्कवर करें अपने आप को, सेल्फ डिस्कवर करें अपने आप को, बेहतर से बेहतर बने। और हर किसी इंसान की सलाहियतें डिफरेंट हैं। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है साइंस ग्रुप लेने के बाद भी, तो वो तब भी बनना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो एक है, वो कहते हैं ना 99.99 जरासीम रह जाते हैं, वो 0.1% आपके अंदर रहेगा हमेशा। अच्छा करने के लिए आपको आगे बढ़ो हमेशा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर से लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, तो उनमें 2-3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें भी होती जा रही हैं। आपका एक स्पेशलाइज एरिया बनेगा, आपका ज़रिया माश बनेगा, जिससे आप जॉब करो, बिजनेस करो, और आजकल तो एक नई चीज़ है फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम। तो हमारा रेहान ट्रेनिंग के हवाले से हम काम करते हैं रेहान फाउंडेशन में। तो इसका बेसिक पर्पस है कि रेहान अल्लाह चाहते हैं कि वो बच्चे, लोग, बूढ़े, बुजुर्ग सब सीखें टेक्नोलॉजी को, मोबाइल फ़ोन को, और टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, हर कोई, ताकि हमारे पास जो नॉलेज गैप है, अगर हम आज गूगल से पूछें, जो गूगल एक पूरा सर्च इंजन है जहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी विजडम डाली हुई है, यूट्यूब पे, इस पे। अब तो टिकटॉक में भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस है, ना कि सिर्फ म्यूज़िक और एक्स्ट्रा वीडियोस है, बल्कि उसमें इंग्लिश की कोर्सेज की भी वीडियोस है, उसके भी क्रिएटर्स हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने छोटे छोटे वीडियो 30 सेकेंड किया, उसको बढ़ाकर 3 मिनट भी कर दिया। अब ये और आगे ट्रेंड बढ़ेगा। तो जहाँ लोगों को एजुकेट करना है तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अगेन ब्रेन को काम करना है कि डाटा कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, ठीक है। बुराई और अच्छे में हमें अपने ब्रेन को वापस से समझाना है और देखना है, इसको अगेन फिल्टर करना है। टेक्नोलॉजी में अगर हम जा रहे हैं अगेन, जैसे हम बुक्स खोलते हैं तो बुक्स में बता दो ना कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कौन सा आने वाला है। अभी 9 और 10 के एग्जाम्स होंगे, चीज़ें होगा, फिर नेक्स्ट एग्जाम हो जाए, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही पढ़ते ना। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के बारे में घुस जाते हैं इंटरनेट में, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें हमें करनी है। तो रेहान ट्रेनिंग में हमारे पास कोर्सेज है रेहान भाई के और बहुत सारे और भी इंस्ट्रक्टर के, तो वहाँ से आप ट्रेनिंग कोर्स करें। पहला कोर्स जो है कोर्स नंबर 1 है, यानी पहला उसका कोर्स की नाम ही हमें कोर्स नंबर 1 रखा है और रेहान अल्लाह वाला। तो वो एंटरप्रेन्योर है और वो उस्ताद है लोगों के, और उस्तादों के भी उस्ताद है। वो चाहते हैं कि आप लोग बातचीत को आगे बढ़ाओ, ठीक है, दोस्तियाँ करो, और ये दोस्तियाँ जब करते हो आप लोग तो आप हमसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी गिफ्ट में हासिल करो। तो कौन कौन सारे जो है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप लेना चाहेगा? कोर्स सब लेना चाहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, इंटरनेट में, कनेक्शंस में, तो इससे हम काम कर पाएंगे। तो 500 दोस्त बनाएंगे और 20 का इंटरव्यू करेंगे। अब ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस रहता है बच्चों के लिए, फेसबुक आईडी भी हो, वो चीज़ें भी हो, लेकिन इंटरव्यू करना और चीज़ें बातचीत करना, तो इसमें हम देखेंगे प्रोसेस में कि आप लोगों को ये चीज़ें प्रोसेस में किस लैपटॉप और चीज़ें और आसान तरीके से मिल जाए। तो आप लोग अगर वाकई विलिंग हो तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द इस प्रोसेस को थोड़ा और आसान करें। तो अगर सारे बच्चे एग्री होंगे तो हम उसको और आसान कर देंगे प्रोसेस, क्या कहते हैं, है ना। तो सारे बच्चे एग्री कि उनको चाहिए, मिलने चाहिए कि सबके पास अपना अपना एक कैपेसिटी में अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हो कि उसमें सीखे वो, है ना, और आगे तेज़ी से बढ़े। किसको नासा में जाने का शौक़ है? नासा में जो प्लेन जाता है, देखो प्लेन में जाते हैं चीज़ें,
तो वो भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि आप नोबल प्राइज आपको मिलना चाहिए, आपको तो आपको वो भी मिलना चाहिए। कौन चाहता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बाहर जाके भी पढ़े, है ना? पढ़ना है ना, सबका हक है आप लोगों का। अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा कब करोगे फिर? अगर आपकी सोच में अगर आप ये गैप ख़त्म कर दो कि मुझ में कमी है, मैं यहाँ छोटी स्कूल में पढ़ता हूँ या फिर मेरे पास पेरेंट्स का पैसा नहीं है, ये मत सोचो। आपके ख्वाब, आपकी चीज़ें, वो ज़र्रे जो ना अल्लाह ताला हमसे वो मिलाएगा हमसे। हम लोग आज आपसे मिले हैं तो वो टेक्नोलॉजी के जो गैप्स है वो आपको कम करने में हेल्प करें, ठीक है? वही गैप फिर आपको मज़ीद आगे बढ़ाएगा और फिर इससे फिर आप खुद ही अपने आप को जब पहचान लोगे तो आपके जो टैलेंटेड जो टीचर्स हैं आप लोग के पास, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं उनसे मिला हूँ और टीचर जो पढ़ा रहे हैं आप लोग की आंखों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आगे पॉजिटिव कि आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग करोगे, चाहे वो पीछे बैठा हो आगे बैठा हो, तो आधा घंटा डेली टाइम निकालो, सीखो, क्वेश्चन जितने पूछने हैं धड़ाधड़ पूछो, मुझसे पूछो, हम लोग भी हैं, चीज़ें हैं, हम लोग भी अवेलेबल होंगे। मुझे तो क्वेश्चन बहुत पसंद है। एक ही क्वेश्चन अगर मुझसे बच्चे पूछते हैं बार बार अगेन एंड अगेन, तो मैं उसको आंसर करता रहूँ, चाहे वो क्वेश्चन एक ही हो कि आपका नाम क्या है, तो मैं फिर भी बोलता हूँ अलविदा धन्यवाद मेरा नाम है, ठीक है? तो और नंबर क्या है, चीज़ें क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी और जब आप सीख जाओगे, चीज़ें कर लोगे तो फ़ायदा किसका है? आपका है। तो मेरा तो इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा ताल्लुक रेहान अल्लाह वाला फाउंडेशन से है, तो मैं अपने लिए काम करता हूँ, रेहान अल्लाह वाला के लिए काम करता हूँ और अल्लाह वाला भी, और डायरेक्ट अल्लाह के लिए काम करता हूँ, ठीक है? तो ये भी मेरा एक छोटा सा मेरा जो है पर्पस है लाइफ का, ठीक है? तो लाइफ में हम अपने लिए भी जीते हैं तो अपने सेल्फ को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, ठीक है? तो इसमें कोर्सेज में कोर्स नंबर 1 हो गया कि हम अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करेंगे। काफ़ी लोगों का शौक होता है अंग्रेज़ी परफेक्ट बोले, ठीक है ना? बहुत होता है। तो वो कैसे हो पाएगा? अगर हम अंग्रेज़ लोगों से बात करेंगे, गोरों से बात करेंगे और जो अंग्रेज़ी बोलते हैं तो उनके साथ बातचीत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ना अंग्रेज़ी। बगैर प्रैक्टिस किए हुए आप अंडा बना लो, नहीं ना, हम पानी भी नहीं उबाल पाते, ना चूल्हा बोल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स वैसे ही अंग्रेज़ी भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वो प्रैक्टिस कैसे आएगी, है ना? अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, कभी फ़ोन कर लिया, 5 मिनट बात कर लिया, किसी और के साथ बात कर ली, इस तरह हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं दुनिया भर से, 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स एक्सपीरियंस जब कर रहे होंगे, 500 दोस्त बना रहे होंगे और 20 के भी इंटरव्यू कर रहे होंगे, उसमें से 5-6 गोरे का भी इंटरव्यू करोगे ना, क्योंकि उनको सवाल पूछना होगा और उनसे सुनना होगा। तो ऑफ कोर्स आपकी सुनने की जो कैपेसिटी है उसमें आपकी इंग्लिश आ ही जाएगी। वो बोलते हैं ना कि बुरी सोबत में रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं, अच्छी सोबत में रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। तो अच्छी सोबत में रहना पड़ेगा ना हमें अंग्रेज़ी के लिए। तो काफ़ी लोगों को होता है कि वो कॉन्फिडेंटली आके बात नहीं कर पाते। अब मैं भी यहाँ पर आके मैं बहुत ज़्यादा होता था। बचपन में जो वर्ड है ना प्रेजेंट, ये मिस बोलते ना, मिस अदीरदा बोले ओह मैं मेरे वो सर जो थे हमारे केमिस्ट्री के सर, बहुत खतरनाक थे, बड़ी बड़ी दर्द, तो मुझे बहुत डर लगता था, तो मेरी हवा बिल्कुल बंद हो जाती थी। फिर मैंने एक दिन एप्लीकेशन लिखी है, ये मसला है कि आपकी शक्ल से मुझे बड़ा लगता है, चलो ना ठीक है, खौफ नहीं कहा, बैठ जाओ। फिर मुझ में और फिर हुआ कि भाई मसला क्या है, अगर सब बच्चे प्रेजेंट बोल रहे अब मैं क्यों नहीं बोल पा रहा? मसले का हल तो निकल गया, चलो मैं प्रेजेंट नहीं बोलूँगा, करने वाला मैं देख लिया करूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे बोला कि अब मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं क्यों नहीं बेहतर कर सकता हूँ जिस तरह सब बच्चे रीडिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने ठान लिया कि मैं अपने आप को बेहतर करूँगा। फिर मैंने ख्वाब में जाने से पहले दुआएं की, फिर ख्वाब में आया कि भाई मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करूँ। आईने में से उठता था, ब्रश करता था, थोड़ा प्रैक्टिस भी करता था। तो थोड़ी प्रैक्टिस, ये कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। अब फिर यही चीज़ें मेरा प्रोफेशन बन गया, क्लास ट्रेनर हूँ, कोच हूँ और रेहान फाउंडेशन में लोगों को कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के हवाले से काम करता रहता हूँ सारी चीज़ें। तो पर्पस ये है कि आप लोग भी कर सकते हो। क्या करना होगा? प्रैक्टिस। जो चीज़ें आप लोग को नहीं पता उसके लिए क्वेश्चन पूछो, उस क्वेश्चन के बीच में क्या है, गैप है, आप हो और एक गैप है। सैंडविच बना दो, उसको पूरा सैंडविच खाने में मज़ा आएगा, ठीक है? तो सैंडविच खाओ उस चीज़ का, विजडम का, नॉलेज का, बोलते हैं दिमाग खाना। तो दिमाग खाना ऐसे नहीं है मतलब, तो दिमाग हम नॉलेज से खाएं, नॉलेज में भर के खाएं, ऐसा नहीं खाएं कि भाई टे वो हम सिर्फ वो करते रहें। तो वो आप सवाल पूछो सीखने के लिए, पर्पस के लिए।
तो बड़ा मज़ा आएगा सिखाने वाले को भी और सीखने वाले को। जो टीचर्स हैं आपकी कितनी मेहनत करते हैं, सुबह डेली आते हैं, टाइम से चीज़ें आते हैं, काफ़ी टीचरों की तबीयत भी ख़राब होती है तो फिर भी आते हैं। हालांकि ये रास्ता मेरे घर से कितना दूर है मुझे नहीं पता, किस एरिया में है, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं सिखाऊँ, तो मैं अपने एरिया से छोड़कर हर जगह ट्रैवल करता हूँ। मुझे शौक़ है मैं मिलूँ बच्चों से कि क्या सोचते हैं यहाँ के बच्चे। तो ऑफकोर्स किसी को कोई सवाल है, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, आपको सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, मुश्किल है क्या है, तो कुछ वो चीज़ें भी बताओ, सवाल करो आप लोग। एंड से समथिंग अबाउट टीचर ट्रेनिंग टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में बात। ओके, टीचर्स जो है हमारे पास बहुत एक अहम असासा है, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें सीख के आ चुके होते हैं और वो मज़ीद आगे बढ़ना चाहेंगे। उनकी सैलरीज इनकम बहुत कम एक मिल रही होती है, तो वो भी क्या करें, स्कूल के बाद फारिग होती हैं, ठीक है, तो वो भी अपने साथ साथ फ्रीलांसिंग का काम सीखे, ऑनलाइन वो पढ़ाना सीखें। एक्चुअली आप यही काम आप ऑनलाइन पढ़ाओगे इन फ्यूचर, आप लोग भी जो है टीचर बनोगे इन फ्यूचर। तो ऑनलाइन में आप यहाँ पाकिस्तान में आप जो टीचर की एक सैलरी होती है नॉर्मली स्कूल्स में 10,000 15,000, अच्छी स्कूल चलेगा 35-50, जहाँ के फिर भी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है और कुछ जगह तो लिखा था कॉपी चेक नहीं करवाएंगे प्लीज़ आ जाओ, काफ़ी जगह ऐसा भी होता है। तो बाहर मुल्कों में तो ऐसा नहीं है, अब तो वहाँ सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाओ, ऑनलाइन आप पढ़ाओ 1 घंटा 2 घंटा और डॉलर के हिसाब से आप पैसे चार्ज कर सकते हो उनके कि आपने उनको अपने सब्जेक्ट पढ़ाया। काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कनेक्ट हुए, एक मेरा स्टूडेंट है वो ऐसे कनेक्ट हुए, वो खुद गवर्नमेंट टीचर थे और वो उर्दू पढ़ाते थे। अब मैंने उनको बोला, मशवरा दिया कि आप उर्दू क्यों नहीं पढ़ाते, इंटरनेट पर पढ़ाओ उर्दू, आपसे जो लोग सीखना चाहेंगे उर्दू सिंधी, तो सिंध में रहते हैं, तो उसने पहले मजाक उड़ाया मेरा। मैंने कहा सीरियसली आप सोचो तो सही, कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई होगा आपके दोस्त वगैरह में। तो उनको 5 स्टूडेंट्स मिल गए जिससे उन्होंने $100 कमाए और वो अब तक कुछ स्टूडेंट्स को कमाते रहते हैं। तो उन्होंने उसको लैपटॉप भी खुद, उनको कैमरा लैपटॉप भी माइक वगैरह उन्होंने गिफ्ट भी भेजे, उनको चीज़ें भी की है। तो रफ़ीक मल्ला नाम है उनका, तो वो फेसबुक पे भी अब लाइव भी करते हैं, शोज़ भी करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं ऑनलाइन आने में। तो लाइफ में आप चीज़ें जो है ऑनलाइन पढ़ाना सीखना, वो भी है, सीखना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आजकल के दौर में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर हर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ में टेक्नोलॉजी में हमारे पास कोर्सेज है कि किस तरह आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। रेहान ट्रेनिंग्स के rehantraining.com में आप किस तरह आप ट्रेनिंग कर सकते हो, वो भी कोर्सेज है। किस तरह आप जूम मीटिंग का इस्तेमाल करोगे, किस तरह आप ऑनलाइन काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट $20 $50 1 घंटे के हिसाब से अपने स्किल बढ़ाते जाओ। वंस आप अपने डर को कम कर दोगे ना, वंस एक बार आपने अपने डर को कम कर दिया कि आप चीज़ें, आप में कोई कमी नहीं किसी से, तो आप एक्चुअली कुछ भी कर सकते हो। चाहे आप लोग अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में ऐसे यूथ है जो पढ़ा रहे होते हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े PhDs को पढ़ा रहे होते हैं। मैंने भी अपनी एज में PhDs को भी पढ़ाया है, सेशंस दिए हैं। एक बुक है सीक्रेट, उस पर मैंने सेशंस दिए थे, पढ़ाया था, क्योंकि मुझे उस बुक में मज़ा आया था पढ़ने। और राज क्या दुनिया का, शुक्र करो सब्र करो, ये दुनिया का राज है। और उस किताब ने अंग्रेज़ों में यही छापा हुआ था। वो बाद में क्वांटम थ्योरी और ये सारी चीज़ें लगा के वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम सब्र शुक्र करें और दुआएं करें, अल्लाह ताला से अपने नसीब को अच्छा मांगे, तो हर चीज़ तब्दील हो सकती है। तो हम डरते किस बात का है, तो मैं डरना नहीं, एक्चुअली उसको हमें कॉन्फिडेंस बने, ठीक है। वंस हम इस कॉन्फिडेंस के आगे बढ़ गए और चीज़ें करते गए स्टेप बाय स्टेप, तो हमारी लाइफ में जो ट्रेनिंग है, एक्चुअली जो ब्रेन की हमारी ट्रेनिंग है, माइंडसेट की हम बात करते हैं टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, तो वो कर पाएंगे एक्चुअली। अगर हम डरते ही रहेंगे और रुकते रहेंगे कि बेटा ये नहीं करो, बेटा वो नहीं करो, पेरेंट्स अभी भी रोकेंगे। आज जब कह जाएंगे ना, आज एक टीचर आया था, उसने बताया कि चुप करो, भी कुछ नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जब आप थोड़ा थोड़ा करोगे प्रैक्टिकली, तो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, सब है, वो कर पाएंगे हम। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखो, नहीं आता है अगेन पूछो, कनेक्ट हो। और हमारे पास फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बाहर के भी ऐसे लोग हैं। हमारे पास एक पूरा एक इंग्लिश का टीचर भी हमने रखा हुआ है, काला रिचमैन, आप उससे अंग्रेज़ी सीखो, आप लोग भी सीखो। बच्चों के लिए अलग डेज में क्लासेस होती है, मंडेज़ को, वेडनेसडेज़ को और संडेज़ को भी क्लासेस होती है। और टीचर्स के लिए भी, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी क्लासेस होती है। तो काला रिचमैन एक लेडी है, काफ़ी एनर्जेटिक है, हमसे भी ओल्ड एज में है,
लेकिन वो अंग्रेज़ी सिखाती है, प्रैक्टिस कराती है, और रेहान फाउंडेशन के पार्ट है। फिर बहुत सारे इंटरव्यूअर्स हैं हमारे पास, वो इंटरव्यू लेते हैं, कॉन्फिडेंस और बूस्ट करते हैं। तो मेरे जैसे और बहुत सारे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, वो आप लोगों को सिखाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? रेडी हो आप लोग फिर? ठीक है, तो गुड है। फिर इंशाल्लाह फिर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद सीखेंगे। आपको शायद करना है? नो चलें। जज़ाकल्लाह।